हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी 247 चैनल पे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा संविधान अनेक देशी और विदेशी स्रोतों से मिलकर बना है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे संविधान जब बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे, जिसमें से 250 भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं और बाकी सब अमेरिका से, रसिया से, जिस कंट्री के कुछ अच्छे थे वहाँ से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में या टू सेम या कुछ चेंज करके ऐड किए गए हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इंडिया का संविधान कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस कंट्री से क्या क्या हमारे संविधान में लेकर के ऐड किया गया है। सबसे पहले हम अमेरिका से देखते हैं। अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आता है। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान यहाँ ऑल इन ऑल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका पर किसी का हक नहीं होता है, कोई पीएम, राष्ट्रपति कोई संविधान से बड़ा नहीं है। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, इतना सारा लिया गया है संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चलिए तो अब हम ब्रिटेन से देखते हैं। ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा शासन अंग्रेजों ने किया है, तो पूरा संसाधनात्मक शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कैसे सांसद चलेगा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए मंत्रिमंडल, ये पूरी जो संसाधनात्मक प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। एक चीज़ और लिया गया है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण कैसे होगा, पार्लियामेंट के थ्रू होगा, ये भी लिया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों, एक चीज़ और हम जानते हैं कि ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे संविधान अलिखित है, लिखा हुआ संविधान नहीं है। तो इम्पोर्टेंट 3 चीज़ लिया गया। पूरा संसद की पूरी प्रक्रिया, कैसे संसद चलेगा ब्रिटेन से, एकल नागरिकता और विधि का निर्माण। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 से 51 के बीच में यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उसके लिए एक मंडल बनाया जाता है, वो लिया गया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, ये भी लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, बारह सदस्य को जो मनोनीत करते हैं, ये लिया गया है आयरलैंड से। वो साहित्य के क्षेत्र में विख्यात होने चाहिए, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में। चलिए ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, हमारा प्रस्तावना है हम भारत के लोग, भारत को, इसकी जो लैंग्वेज है वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान। दोस्तों, समवर्ती सूची वो होता है जिस पर कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, ये भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी से क्या लिया गया। आपातकाल। जर्मनी का नाम लेते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में किसका नाम आता है? दोस्तों, जर्मनी का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में किसका नाम आता है? सबसे पहले नाम आता है हिटलर का। तो जर्मनी का नाम आते हैं, सबसे पहले हमारे मन में आता है हिटलर का नाम। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ जो हैं, ये लिया गया है जर्मनी से। जितने आपातकाल है, 3 तरह के हमारे कंट्री में आपातकाल है, 352, 356, 360।
ये लिए गए हैं जर्मनी से। कनाडा से क्या क्या लिए गए हैं? संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट केंद्र, शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ और राज्य के बीच विभाजन। यहाँ लिया गया है कि कैसे केंद्र और स्टेट मिल करके टीम इंडिया की तरह कैसे काम करते हैं, और जो विशेष शक्तियां होती है वो केंद्र के पास किस तरीके से होती है, ये लिया गया है कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह सारे कनाडा से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। दोस्तों हम जानते हैं कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, रसिया से। रसिया से क्या लिया गया है? रसिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। किस आर्टिकल में है ये? फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में है? 51A में है। ये लिया गया है रसिया से। ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के समय, 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। बहुत सारे एक्चुअली उसमें चेंजेस किए गए थे। तो ये लिए गए हैं रसिया से। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित किया गया वो कहाँ से लिया गया है? जापान से। भारतीय संविधान के अनेक देशी विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, जो मैंने पहले बताया था। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो सबसे लिए गए या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किए गए। तो ये मैंने पहले ही बताया था। 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा हमारे संविधान पर किसका प्रभाव है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का, ये ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।